अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है ऑडिट और टैक्स रेवेन्यू जनरेशन। जब हम टैक्स निज़ाम की तरफ देखते हैं तो पॉलिसी मेकर्स की गिरफ्त कमज़ोर नज़र आती है। ना वो पॉलिसी सही बना पा रहे हैं, ना पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। लोगों को 4-4 साल के 5-5 साल के नोटिस इशू किए जा रहे हैं। लोग इन चीज़ों को कंप्लाई करते करते तंग आ गए हैं और टैक्स फाइलर जो हैं वो इस बात पे सोचने मजबूर हो रहे हैं कि हम क्यों इनरोल हुए। ये जो सूरत हाल है इसमें फील्ड फोर्स का कोई कसूर नहीं, इसलिए कि उनको गाइडलाइन जो है पॉलिसी मेकर्स देते हैं। जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं उनको चाहिए ये इसको देखें। अगर वो इस बात पे कान धरने को तैयार नहीं है तो ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनको समझना पड़ेगा कि ये जो सूरत हाल है ये आगे चल नहीं पाएगी। जो टैक्स फाइलर है उसको आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उसको आपको पैम्पर करना पड़ेगा, जब ही जाके जो है सूरत हाल बेहतर होगी। हम जब देखते हैं कि ये सूरत हाल, तो आप अगर देखें तो बहुत सारे केसेस में मॉनिटरिंग भी हो रही है और ऑडिट भी हो रहा है, 122(5) ये भी हो रहा है। लेकिन जब हम नंबर्स देखते हैं जुलाई से दिसंबर तक तो बहुत ही कम अमाउंट जो है उसमें डिमांड क्रिएट की जा रही है। और उसके अलावा जब हम देखते हैं कि पिछले सालों से अगर टैक्स ऑडिट के ज़रिए जो कलेक्शन है वो 40% तक नीचे जा चुकी है। तो ये जो नंबर्स हैं ये इस बात बता रहे हैं कि सिर्फ जो है सुपरफिशियल जो है ऑडिट हो रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए ऑडिट हो रहा है। और ऑडिट का पर्पस होना भी नहीं चाहिए कि रेवेन्यू जनरेशन, ऑडिट का पर्पस होना चाहिए कि डिस्क्रिपेंसी को पॉइंट आउट करें और इविजन को पॉइंट आउट करें अगर कोई चीज़ है। अगर नहीं है तो आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि टैक्स फाइलर ने जितने सही रिकॉर्ड रखा है उसके रिकॉर्ड को एक्सेप्ट किया जाए। और एफबीआई ने पास में ऐसा किया है कि जहाँ पे ऑडिट खोले गए हैं, ऑडिट प्रोसेस चला है, ऑडिट प्रोसेस के बाद कंप्लाइंस हुई है, कंप्लाइंस के बाद ऑडिट की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो ऑडिट प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, लेकिन अब जो टेंडेंसी क्रिएट की गई है कि अगर कोई साल बचा हुआ है तो उस साल का भी नोटिस दे दो, अगर 4 साल हैं तो 5 साल का नोटिस भी दे दो। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल है तो ये किसी तरह भी जो है ये सूरत हाल सही नहीं है, ये सूरत हाल आगे नहीं चल सकी। तो हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना पड़ेगा कि ये जिस तरफ वो लेके जा रहे हैं वो गलत सिमत है, उनको इसको रीविज़िट करना चाहिए। और उनको चाहिए, और अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि सेल टैक्स के केस में कि मल्टीपल टैक्स ईयर के ऑडिट नहीं हो सकते। और उसके अलावा कोर्ट ने मॉनिटरिंग के केस में कहा कि आप पार्टी आइडेंटिफाई करें। अगर मॉनिटरिंग के आपने नोटिस देने हैं 176 दे के, तो इस तरह तो एक जनरल आप पूरा पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। अगर आपके पास डेटा है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो आप मॉनिटरिंग में डिफ़ॉल्ट आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करके आप उसको आप कन्फ्रंट करें। और उसके बाद अगर कोई चीज़ जवाब आ जाती है उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर जवाब नहीं आता तो जो अकॉर्डिंगली कोर्स ऑफ लॉ है उसको आप फॉलो करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमें अपना माइंडसेट पॉलिसी मेकर को चेंज करना पड़ेगा, और वही जो वो करेंगे उसका ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट फील्ड फॉर्मेशन पे आएगा, और फील्ड फॉर्मेशन वही करेगी जो पॉलिसी मेकर्स कहते हैं। तो पॉलिसी मेकर को इस बात को देखना पड़ेगा कि उनको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट होते हुए देखना पड़ेगा। हमें यह ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमान से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऑडिट जो किया जाता है उसके क्या असरात होते हैं, उससे क्या हासिल वसूल होता है, और उस पर क्या एफबीआई का जो फोकस है उससे क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, क्या ये सही सिमत है। हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, मोहम्मद इदरीस साहब ने। उनसे बात करेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी इसको कैसे देखती है और वो क्या समझती है कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में क्या इक़दाम लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम आज बात कर रहे हैं कि जो ऑडिट, आपने भी, आपके मेंबरान भी आपको बता रहे होंगे कि 3-3, 4-4 साल के केसेस जो हैं ऑडिट में सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं रेवेन्यू जनरेशन के वो ऐसे हैं कि बहुत ही कम हैं। तो आप क्या समझते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इसको कैसे देख रही है? ये कंप्लाइंस का बर्डन है, आप समझ रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव होने जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे भी आपने खुद भी कहा, तो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो कर लेती हैं। फिर ये जो ऑडिट के नोटिस आते हैं उनमें तो मेलाफाइड इंटेंशंस होते हैं और फिर वो आपको मेल प्रैक्टिस उसमें होती है।
अदरवाइज तो वो सारी चीजें हमने प्रोवाइड की हुई होती हैं। आप देखें जितने भी केसेस आज तक हुए हैं उनमें से चंद केसेस ही शायद ऐसे होंगे जो जेन्युइन ग्राउंड्स पर होंगे और उनमें कुछ इनको कामयाबी हासिल हुई होगी। अदरवाइज तो सारे केसेस जो है वो दोबारा जब ऑडिट होता है तो वो सही क्लियर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर नोटिस दिए जाते हैं ताकि जो लोग हैं उनसे राब्ता करें, फिर वो अंडर टेबल जो उन्हें अपने सेटल करना है वो उनको तंग करके अपने सारे जो है पूरे करें जो भी उनके नहीं। लेकिन डिमांड लेकिन 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 आप जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि तो पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं, जिनके साथ आप भी राब्ते में होते हैं, आप उनको सजेशंस दे रहे होते हैं, वही फील्ड ऑफिसर से कहते हैं कि 4-4 साल के केसेस ऑडिट में सेलेक्ट करो, इस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करो। तो ये आप लोग उनसे बात क्यों नहीं करते? क्या पॉलिसी मेकर्स को क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, हमेशा बात होती है और प्रिंसिपली वो एग्री भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमेशा जो सेल्फ असेसमेंट की मुखालफत की जाती है तो वो कौन लोग करते हैं? जब भी सेल्फ असेसमेंट का उन्होंने लागू किया निजाम, तो आप देखें टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ है उन सालों में। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में आप देख लें कि क्या था, किस तरह था। तो लोगों का एतमाद जो है वो खराब होता है जब ये इस तरह की चीजें होती हैं। अभी जो हमारे वजीर खजाना है शौकत नरीन साहब, इन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया कि सेल्फ असेसमेंट पे जाना चाहिए, कुछ ऑडिट भी होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं उसे देखा जाना चाहिए। अब ऑनलाइन हम सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। नोटिस आया ऑनलाइन प्रोवाइड किया, तो जो अफसरान है वो उस फोल्डर को खोल के देखते ही नहीं है कि आपने उसको कंप्लाइंस कर दी है या नहीं की उस नोटिस की, और उसके बदले में दोबारा नोटिस जारी कर दिया। ऐसे कई केसेस मेरे पास अच्छा, एक कानून आया था इदरीस साहब, एक कानून आया था कि 3 साल में एक दफा ऑडिट होगा, वो भी विड्रॉ कर लिया। बिजनेस कम्युनिटी ने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई और खामोशी से वो विड्रॉ कर लिया गया। अब तो कानून ये कहता है कि हर साल का ऑडिट हो सकता है। तो फिर ये कैसे पॉलिसी जो है, अगर शौकत तरीन साहब ये बात कह रहे हैं तो कानून की तो मुनाफी होगी वो बात। तो नहीं, देखिए वो तो लॉ अमेंडमेंट की बात हो रही है ना जी। वो ऐसे नहीं कह रहे कि वर्बली जी ऐसे कर दो जी। वो तो ये कह रहे हैं कि हम लॉ अमेंड करेंगे जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है बात ही। और जहाँ तक आवाज उठाने की बात है, आपसे अभी बात हो रही है, हम अभी आवाज उठा रहे हैं, हम हर फोरम पर आवाज उठाते हैं। जो जायज ग्रीवेंसेस हैं बिजनेस कम्युनिटी के, वो हम जो ऐवान बाला हो या मुतल्लिका जो अफसरान हो या कंसर्न मिनिस्टर्स हो, उन सबको हम गाए बगाए उस पर बात भी करते हैं और अपने जो है कंसर्न्स भी शो करते हैं। तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जैसे हमारी आपसे अभी बात हो रही है। नहीं, आपने बड़ा अच्छी बात की। आपने एक बात की कि ऑडिट होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है, ऑडिट होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि 3 साल में एक दफा, 5 साल में एक दफा, क्या आपके जहन में क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि ऑडिट कितने साल में एक दफा होना चाहिए ताकि टैक्स पेयर को भी आसानी हो, अपना कारोबार भी कर सके, वो कंप्लायंस के बोझ बोझ है उससे वो निकल सके? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ऑडिट अगर उन्हें लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है तो उन लोगों का ऑडिट हो जाना चाहिए। और जो जब वो कंप्लाइंस कर देते हैं ऑनलाइन तो उन कंसर्न अफसरान को, जो आरटीओज हैं उनको, कमिश्नर्स नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल में एक दफा, ये तो आपकी बात, ये तो एक प्रॉब्लम आपने बताया, आइडेंटिफाई किया। 3 साल में एक दफा होना चाहिए, 5 साल में एक दफा होना चाहिए, या किस तरह आप समझते हैं, क्या स्कीम आनी चाहिए ऑडिट के हवाले से? भाई देखिए, 3 साल हो 5 साल हो, मैं तो कह रहा हूँ अगर उन्हें लगता है कि मैंने टैक्स में वो आदादो शुमार छुपाए हैं और मेरे ज़राए आमदनी ज्यादा है और उन्हें कोई शक है तो वो हर साल भी हो जाए, कोई मसला नहीं। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो ये इसलिए होना चाहिए कि सरकार को टैक्स मिले, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई फायदा हो। ठीक ये है। इसलिए नहीं होना चाहिए कि सरकारी अफसरान जो टैक्स अफसरान है उनको फायदा हो। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, तो उसके कुछ रीजन होने चाहिए, उसकी जेन्युइन ग्राउंड्स होने चाहिए जिस पर ऑडिट हो, ना कि हर किसी को ऑडिट के नोटिस जारी कर दिए जाएं, जैसा कि अभी है कि होलसेल में ऑडिट के नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ। आप समझते हैं वो नहीं होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तो जहां इनको लगता है कि ऑडिट होना चाहिए, जेन्युइन ग्राउंड्स हो, रीजंस हो, तो वहां हो जाना चाहिए, ये कह रहा हूँ। अच्छा, आप इस बात से भी मुत्तफिक हैं कि ये जो टैक्स फाइलर्स हैं या जो टैक्स पेयर्स हैं जो एफबीआई के रोल पे हैं, उनसे ज़्यादा काम उन पे होना चाहिए जो कि नॉन फाइलर्स हैं और जो कि टैक्स रोल पे नहीं हैं, उन पे ज़्यादा काम होना चाहिए? हमारा तो रोजे अव्वल से ही यही डिमांड है हुकूमत से कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को टैक्स की चक्की में पीसा जाता है और बाहर रखा जाता है। इतने लाख अफराद को हमने
अब आइडेंटिफाई कर लिया और उनके साथ ऐसे होगा और वैसे होगा, बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, घर कर रहे हैं, घर है उनके पास, प्लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। हमने नहीं देखा कि किसी मतलब उन लोगों को टैक्स नेट में लाया गया हो। हमेशा यही हुआ है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं को जो है बार बार रगड़ा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप अपने मेंबरान को क्या टैक्स फाइलर्स को आप अपने मेंबरान को रखते हैं या एनटीएन पे भी आप मेंबर बना देते हैं? नहीं, देखिए हमारे पास तो अगर एनटीएन जो गवर्नमेंट कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है डीजीटीओ की, अगर उसने एनटीएन आज दिया है, नया टैक्स पेयर है, तो हम आज करते हैं, दूसरे साल उसे रिटर्न जमा कराना लाजमी है और वो रिटर्न की कॉपी हमें जमा कराता है तो ही वो हमारा मेंबर बन सकता है चैम्बर्स का। सही है। अच्छा, हुकूमत का एक गिला ये भी है कि बिजनेस कम्युनिटी नॉन फाइलर से कारोबार करती है, तो इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बिजनेस कम्युनिटी नॉन फाइलर से तो बात ये देखें, हम किसी को रोक तो नहीं सकते, हमारे पास कोई अथॉरिटी तो नहीं है, हम कोई रोकने का इदारा तो नहीं है। ये तो उन इदारों का काम है जो इसके लिए बने। और फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, टैक्स का निजाम आसान और सहल होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो लोग टैक्स भरते हैं उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, तो उनकी जो जायज डिमांड होती है उसको पूरा किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। यहाँ तो टैक्स पेयर धक्के खा रहा होता है टैक्स भरने के लिए भी, और आप देखें कि टैक्स भरने के बाद भी वो कंप्लाइंस नोटिस करने के लिए धक्के खा रहा होता है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। अभी जो इस वक्त जो शौकत तरीन साहब हैं, ये खुद भी एक बिजनेसमैन है और इनके भी काफी कंसर्न हैं और ये भी काफी चीजों से माजी में उन परेशानियों का शिकार रहे हैं। उन्हें पता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जैसा कि आपने इस दफा देखा कि बजट का और अपना जो इनकम टैक्स का फॉर्म है, रिटर्न, वो उन्होंने जल्दी अपलोड कर दिया तो ही लोगों ने टाइम पर टैक्स पे कर दिया। तो इस तरह की कई चीजें जो हुकूमत को करने की जरूरत है, हुकूमत वो कर ले तो काम सही हो जाएंगे और लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इदरीस साहब। नाज़रीन, हमने देखा हमारे साथ जो हमारे मेहमान वो बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हुकूमत जो है फैसिलिटेट करे तो लोग जो हैं वो टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे, टाइमली भी फाइल करेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो नॉन फाइलर का जो है वो हुकूमत का काम है, वो उसको देखे और किस तरह उसको रोका जा सकता है, किस तरह लोगों को इनरोल किया जा सकता है। और ऑडिट के हवाले से उन्होंने कहा कि हर साल का ऑडिट होना ये इस तरह का कम्बरसम प्रोसेस जो है वो बर्डन होता है। आप ऑडिट करें जहाँ पे आपको करना है, लेकिन उससे जो रेवेन्यू है वो एक्सचेकर को जाए और रेवेन्यू जो है कलेक्शन भी नजर आए सिग्निफिकेंट। अदरवाइज फॉर द सेक ऑफ ऑडिट जो है ऑडिट नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमान से बात कर रहे थे जो कि बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन नदीम साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार के, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम आज बात कर रहे हैं ऑडिट और टैक्स रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। आपसे सिर्फ गुजारिश है कि ये जो टैक्स ऑर्डिनेंस आया 2001 का, इसके हवाले से ऑडिट की रूह क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए आप बता दें। ऑडिट जो है बेसिकली सारी दुनिया में ऑडिट इज नेवर कंसिडर्ड कि ये जो है रेवेन्यू जनरेशन का जरिया होगा। ठीक है। ऑडिट हमेशा से ही डेटरेंस के तौर पे रखा जाता है। ठीक है। और इसमें ये यहाँ पे नहीं, इंटरनेशनली भी चल रहा है कभी भी, और हमारे यहाँ पे भी आपके सामने आया, हर साल ये बैलेटिंग करते हैं, ऑडिट की सिलेक्शन करते हैं, लेकिन इतनी पेंडेंसी पड़ी हुई है, इनसे कोई ऑडिट मुकम्मल तो होता नहीं है जी। तो इनको हमारे यहाँ पे ये मोहसिन साहब, उसके अलावा भी अगर आप देखें तो 4-4 साल के एक साथ नोटिस इशू करना कोई बिजनेस को रियून करने वाली बात है। मतलब कोई आदमी अगर आपने 4 साल के किसी के ऑडिट कर दिया और 4 साल की डिमांड खड़ी कर दी तो वो तो कारोबार ही नहीं कर सकता। मतलब कोई अगर इलीगल, आप बजा फरमा रहे हैं, और अभी भी हालत तो यही है, कारोबार कहाँ हो पा रहा है। पूरा डिपार्टमेंट सार्व को विदहोल्डिंग का अलग बनाना पड़ रहा है, ऑडिट का अलग बनाना पड़ रहा है, सेल टैक्स को डिपार्टमेंट को अलग बनाना पड़ रहा है। इतने इश्यूज इन्होंने क्रिएट किए हुए कि कारोबार करना तो इस मुल्क में एक आपको उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज गॉन टू हाई बिकॉज ऑफ ये इनकी सारे ऑडिट और ऑडिट सिलेक्शन, सेल्स टैक्स की, विदहोल्डिंग की कंप्लायंस। तो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश हरकत क्यों कर रहे हैं?
सर एक्चुअली मेरे अपने हिसाब में तो यह है कि जो टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना था उसने भी अपनी रिपोर्ट में ही लिखा था कि ये नाअहल है और जो है ना ये वो करप्ट है। अच्छा, रिपोर्ट में लिखा था टैक्स रिफॉर्म कमीशन ने अपनी रिपोर्ट। सही। तो आप नहीं, अब चले वो तो रिपोर्ट हो गई, उसके बाद जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नई हुकूमत आ गई, नए पॉलिसी एडवाइजर्स आ गए, नए लोग आ गए, तो उन्होंने भी कोई इस चीज को नहीं समझा और वही चीज चल रही है जो पहले, मतलब मुझे चेंज तो आपको नजर आ रहा है कोई चेंज? नहीं, कतन कोई चेंज नहीं है। इसलिए अनवर साहब आप भी इस प्रोफेशन से, मैं भी हूं, कि पॉलिसी मेकर्स को ये चलने देते ही नहीं है। अच्छा, डिपार्टमेंट के बंदे, अच्छा, जिस तरह भी आप कोई पॉलिसी लेके जाते हैं वो उसको फेल कर देते हैं। तो अब देखिए ना, इन्होंने एक किया था कि कमिश्नर्स को उन्होंने जो पीआरए वालों ने वो दे दिया था, पैसवर्ड वगैरह दे दिया था, अब कमिश्नर की एक्सेस है। लेकिन खुदा जानता है और आप भी जानते हैं कि किसी कमिश्नर के पास पासवर्ड जो है ना सब इंस्पेक्टर्स के पास है। ठीक ठीक। तो आप क्या समझते हैं आगे क्या होना चाहिए? ऑडिट तो देखें एक डिटेरेंस के तौर पे तो रहना चाहिए, लेकिन क्या इसकी क्या एक लेके भी आए थे कि 3 साल में एक दफा ऑडिट होगा, लेकिन वो भी विड्रॉ कर लिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये कैसे मामला आगे बढ़ेगा? कोई आपके जहन में कोई इसका फ्रेमवर्क है, कोई आप मूविंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी आपके जहन में है? देखिए, पहले तो बात यह है कि इनको जो रैंडम बैलेटिंग में सिलेक्शन करते हैं उसका क्राइटेरिया उतना सिलेक्ट करना चाहिए, इन्हें उतने नंबर ऑफ केसेस सिलेक्ट करने चाहिए जो ये वाकई ही कर लें। ठीक है। एक दूसरी बात, जो ऑडिट करें उसको अच्छे तरीके से करें। ठीक। और अच्छे तरीके से करके और उसको हरासमेंट का जरिया मत बनाए, और ये सिर्फ चेक कर लें कि जो उसने अपना गोशवारा टैक्स गुजार ने भरा है क्या वो सही है, और उसको अननेसेसरी तंग ना करें। और अगर उसकी वाकई को गलती या कोताही निकले तो उसको डेफिनेटली सजा दी जाए, जिसकी वजह से उसको डेटरेंस किया जा रहा है, और उसको पेनलाइज किया जाए। और अगर कोई बंदा है ऐसा जिसकी प्रॉब्लम नहीं नजर आती तो उसको अप्रिशिएट भी फिर करना चाहिए इन्हें। उसको फिर ये कहा जाए कि जनाब आपको हम 5 साल अगले टैक्स में आपका ऑडिट नहीं आएगा। सही है। ताकि मुझे तसल्ली हो कि यार मैं अगर ईमानदार टैक्स पेयर हूँ, 1 साल अगर हो जाता है और ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ही इज अ जेन्युइन टैक्स पेयर, जो उसकी टैक्सेबिलिटी है वो पे कर रहा है, और तो उसको फिर अगले 5 साल के लिए इसको एग्जाम करें टैक्स से। ठीक। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं ये टेक्नोलॉजी जो आ गई है सिस्टम में, एफबीआर के पास भी आ गई है, तो इसके बाद तो एफबीआर के पास जो मैपिंग है और जो डेटा डिगिंग है वो तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। डाटा तो इनके पास सर कब से आ रहा है। अब आपको पता है, इन्होंने कैश विड्रॉल पे लगाया था जी 0.2%, 0.6 कर दिया, फिर 0.6 उसको इन्होंने, वो एक्चुअली था टू ट्रैक द डिफॉल्टर्स जी, उसको इन्होंने रेवेन्यू जनरेशन में कन्वर्ट करके चुप करके वो सारा डाटा इनके पास पड़ा हुआ है, क्लस्टर्स इनके पास पड़े हुए। जब मैं सदर था पाकिस्तान टैक्स बार का तो उस वक्त हमने यही कहा था कि जो इनको पता है कि जोड़िया बाजार में कौन सा क्लस्टर है जहां पे विदहोल्डिंग इसकी 0.26 वाली ज्यादा होती है, लाहौर में कहां से होती है, फैसलाबाद में कौन सी मार्केट्स हैं, सब पता है ना, बट इसको यूज नहीं करते ये, क्योंकि आज वही बात आ जाती है कि एक तो ये नाअहल है और दूसरा ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये सिर्फ उस केस को हाथ डालते हैं जहां से इनको अपना जाती रेवेन्यू कहीं से जनरेट में होता नजर आए। तो ये आपके ख्याल में अगर किसी का भी कोई लॉ जो था 3 साल वाला वो सही था, उसको वापस आना चाहिए कि 3 साल में एक दफ़ा ऑडिट होना चाहिए, और उसके बाद जो है पहले होमवर्क होना चाहिए, डेस्क ऑडिट होना चाहिए, कोई चीज़ निकलती है तो फिर उसको केस ऑडिट में सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसे रैंडम बैलेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको विड्रॉ होना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस बारे में? मेरा तो पहले तो यह है कि पहला काम तो यह है, जो मेरी अपनी ओपिनियन नाकिस राय में, कि पहली बात तो यह है कि ये केसेस सेलेक्ट करें, एक ऑडिट पॉलिसी बनाएं, ठीक है, और उतने ही केसेस सेलेक्ट करें जितने ये हैंडल कर सकते हैं या जिनको ये कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 75,000 केस इन्होंने सेलेक्ट करना, ठीक है, उसका सैंपल साइज छोटा रखें, और दूसरी बात उसका ऑडिट करें। अगर उसको डिफॉल्टर आता है या उसका कोई टैक्स फ्रॉड या कोई टैक्स की एवेजन नजर आती है, उसको पेनलाइज करें, उससे टैक्स कलेक्ट करें, और अगर उससे कोई डिमांड नहीं निकलती तो उसको अगले 5 साल के लिए टैक्स ऑडिट से एग्जाम्प्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन तो आपने ये बात की कि जितना ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन मुझे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि टैक्स बार जो है वहां मौजूद होती हैं, जहां पे बैलेटिंग हो रही होती है, वो उसके बटन दबा रही होती हैं, विटनेस कर रही होती हैं। तो ये कैसे ये पॉसिबल है कि उनको ये पता नहीं है कितने केसेस सेलेक्ट होने जा रहे हैं? जब इसका पार्ट होते हैं तो कैसे उसको वो प्रपोज कर रहे हैं कि कम लोगों को ऑडिट में सेलेक्ट किया जाए? मैं ये कह रहा हूं कि जो इनका रैंडम सैंपलिंग साइज है ना वो छोटा होना चाहिए। नहीं, लेकिन हमारी कभी बार ने इस तरह का प्रपोजल नहीं दिया ना उसका, वो तो उसका पार्ट रहते हैं, मतलब कि जो भी बैलेटिंग होती है तो
वो तो पार्ट वो बनाते हैं साथ में ताकि शफाफियत दिखाने के लिए। जी जी। लेकिन उसमें है ना कि अब जब आपने सवाल पूछा, ये आया तो एक जहन में ख्याल आया कि इसमें रैंडम बैलेटिंग में साइज, सैंपल का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जितना इनको डूएबल हो इनके लिए। ठीक है। अच्छा, आप एक प्रपोजल ये भी आ रहा है कि अब जो है ऑडिट को पाकिस्तान में पार्क हो जाना चाहिए और डेफिनेट इंफॉर्मेशन पे सिर्फ नोटिस इश्यू होना चाहिए। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं सर, ऑडिट होना चाहिए। ठीक है। मैं इसलिए कि डेटरेंस जरूर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। आपने देखा 2001 से जब ऑर्डिनेंस आया था जी। तो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम थी, जी हाँ, तो कितना मिसयूज किया गया। जी हाँ, ऑडिट नहीं हुआ, लोगों को आदत ही भूल गई थी, 10 साल लोगों ने ऑडिट ही नहीं करवाया। जी हाँ। तो वो गलत है। एज अ नेशनल, एज अ पाकिस्तानी मैं समझूंगा कि हम खुली छुट्टी नहीं दे सकते। डेफिनेट इंफॉर्मेशन पे तो आप खोल ही सकते हैं केसेस। नहीं, लेकिन आप ये बताएं ना कि 122(5)(a) भी ऑडिट है, 170 भी ऑडिट है, 214C भी ऑडिट है, मॉनिटरिंग 161 भी ऑडिट है, तो फिर कंप्लायंस तो बहुत ज्यादा कम्बसम हो जाएंगी। ये है, ये आपसे मैं यहाँ से एग्री करता हूँ कि यहाँ पर इनको इन ऑडिट्स की इतनी सारी एवेन्यूज, विंडोज नहीं खोलनी चाहिए। सिर्फ दो हो, एक रैंडम बैलेटिंग में सेलेक्ट हो और दूसरा जो है डेफिनेट इंफॉर्मेशन पे। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो इनको कम करना चाहिए ताकि लोगों को जो है बर्डन ना लगे। लोगों को नहीं, इनके अपने जो अहलकार हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, वो कम से कम उनको उनकी वर्क कैपेबिलिटी में, कैपेसिटी के अंदर काम आना चाहिए। मोहसिन नदीम साहब का बहुत शुक्रिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ एक खातून नॉन फाइलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप क्या करती हैं? जी मैं टीचर हूँ। आपको ये मालूम है कि आपकी जो सैलरी है उस पर टैक्स जो है वो अदा करना है? जी बिल्कुल मुझे मालूम है, लेकिन मेरी सैलरी से टैक्स ऑलरेडी कट जाता है। तो आप रिटर्न नहीं फाइल करती हैं? देखिए, मैं बेसिकली ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ जिसकी मैं कैश फीस लेती हूँ। इस पर मैं टैक्स नहीं देती और मैं रिटर्न फाइल नहीं करती। मैं जो हूँ बेसिकली नॉन फाइलर ही रहना चाहती हूँ। तो इस पे ना टैक्स देके आप अपने आप को नॉन फाइलर रह के महफूज समझती हैं? आप क्या, जो आपको ये पता है कि कैश की जो आमदनी है उस पर भी टैक्स अदा करना होता है? जी बिल्कुल मुझे मालूम है, लेकिन इससे जो है मेरा टैक्स रेट जो है वो बढ़ जाएगा और मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। आपको मालूम है टैक्स जो है के पैसे से मुल्क चलता है? हाँ जी बिल्कुल मुझे मालूम है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यहाँ सही से टैक्स देता कौन है, और इसी वजह से मैं भी नॉन फाइलर ही रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप इस वजह से टैक्स नहीं देना चाहते कि दूसरे लोग नहीं देते, अरबाब अख्तियार नहीं देते, पॉलिटिशियंस नहीं देते, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर में वो नहीं देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, पहले वो तो टैक्स दे ना। गरीब बंदा जो है वो टैक्स भर भर के उसकी तनख्वाह में पीछे बचता क्या है। ठीक है। और महंगाई भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से। बिल्कुल, आप देखें ना, हमारी जब सैलरी कट के हाथ में आती है तो वो क्या बचती है। समंदर के हिसाब से हमसे काम कराया जाता है और एक छोटी मछली के हिसाब से हमें वापस हमारी सैलरी मिलती है। तो फिर वो भी कटा के अब मजीद हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अर्निंग करते हैं, उसमें भी हम टैक्स भरें। आप इन्फ्लेशन तो देखें ना कहाँ जा रही है। तो आप नॉन फाइलर रहना ही मतलब ज़्यादा पसंद करेंगी? बिल्कुल, मैं नॉन फाइलर ही रहना चाहती हूँ। हम तो अपने प्रोग्राम की तरफ से आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप जो है अपने स्टेटस चेंज करें और फाइलर रहें, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी अपना जो आपका एक किरदार है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अदा कर सकें। बिल्कुल, आपके प्रोग्राम के मीडियम से जो है मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये चीज़ जो है ये पॉलिटिशियंस और इन सबको भी बोले ना, इनिशिएटिव वो लेना जिनके हाथ में मुल्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा हमारे हैं नॉन फाइलर खातून मौजूद थी जो टीचर हैं, और टीचर जो है मुस्तकबिल बनाती हैं, और वो टीचर जो हैं उनकी सैलरी पे टैक्स भी कट जाता है, लेकिन उनके ट्यूशन फ़ी पे वो टैक्स नहीं देती। क्यों? क्योंकि अरबाब इख्तियार टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर में वो टैक्स नहीं देते, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आप टैक्स दें वो टैक्स नहीं देते, क्योंकि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो सही टैक्स नहीं देते। तो ये वजह है कि आम पाकिस्तानी कहता है मुझे तो महंगाई ने भी मारा है, उस पर मैं टैक्स भी दूं। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी ही ख़तरनाक है। और जब हम देखते हैं कि एक हुकूमत जो है सैलरी बढ़ा देती है तो उस पर बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो शोर मचाती है, कहीं टैक्स लगा देती है तो बिज़नेस कम्युनिटी शोर मचाती है, और नंबर ऑफ़ पिटीशन जो हैं वो कोर्ट में फ़ाइल कर दी जाती हैं उसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो आप सैलरी है वो ऐसी सैलरी होनी चाहिए कि आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है
उसको भी आप ख़त्म कर देंगे तो कैसे वो सर्वाइव करेगा। तो बिज़नेस कम्युनिटी को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप सोचें, अभी जो मैं रिसेंटली जो 25,000 की सैलरी को चैलेंज किया गया है कि 25,000 में कैसे किसी के घर का गुजारा होगा, जिस महंगाई के साथ आप और हम देख रहे हैं इस वक्त, इनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है, ये समझना सिर्फ हुकूमत को नहीं है, ये बिज़नेस कम्युनिटी को भी समझना है, ये आम आदमी को भी समझना है, ये हुकूमत को भी समझना है। ये सब समझेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और यही वजह है, कभी आम आदमी नहीं समझता, कभी बिज़नेस कम्युनिटी नहीं समझती, कभी हुकूमत को इसका इदराक नहीं होता। इसी वजह से पाकिस्तान जो है अभी तक टैक्स को जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, वो सही तौर पे सामने नहीं आ सका। हम मकरूज़ होते जा रहे हैं, दिन ब दिन मकरूज़ होते जा रहे हैं, और इसका जो नुकसान है वो आने वाली जनरेशन जो है वो बर्दाश्त करेगी या फेस करेगी। तो हमें आज सोचना होगा, आम आदमी को भी, बिज़नेस कम्युनिटी को भी, कि हम अपने चंद रुपए के फ़ायदे के लिए मुल्क का नुकसान ना करें। हमें इस प्रोग्राम को यहाँ क्लोज़ करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।